तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो पृथ्वी की संरचना से प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी की संरचना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, सीटेट में भी बनते हैं, यूपी टेट में भी बनते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मेंटल, ऑप्शन नंबर बी कोर, ऑप्शन नंबर सी भूपट्टी या ऑप्शन नंबर डी जीवमंडल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूपट्टी। भूपट्टी जो होती है पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दूसरा, ईवीएस पेडागोजी में पृथ्वी की परतों को बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए मॉडल एवं चित्रों का प्रयोग, ऑप्शन बी केवल किताब से पढ़ाना, ऑप्शन सी रटवाना या ऑप्शन डी केवल चर्चा करना। तो बताइए, जो ईवीएस पेडागोजी में पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की परतों को पढ़ाना है, तो बच्चों को सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होना चाहिए? तो जो मॉडल और चित्रों से सिखाना बच्चों के लिए रोचक और सरल हो जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मॉडल एवं चित्रों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी स्थलमंडल या ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर। तो बताइए, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो जो ये आंतरिक कोर है पृथ्वी का सबसे भीतरी और ठोस भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 4। ईवीएस शिक्षण में हैंड्स ऑन गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज का उद्देश्य क्या है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए रटने की आदत बढ़ाना, ऑप्शन बी याददाश्त कमजोर करना या ऑप्शन सी अनुभव आधारित सीख या ऑप्शन डी लिखित परीक्षा में अंक दिलाना। तो बताइए, जो हैंड्स ऑन गतिविधि है, जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए शिक्षण विधि में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुभव आधारित सीख है। अनुभव आधारित सीख गतिविधियां जो होते हैं बच्चों में गहन समझ और विकसित करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। भूपट्टी मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन ए लोहा से, ऑप्शन बी निकेल से, ऑप्शन सी चट्टाने से या ऑप्शन डी गैसें से। बताइए, तो भूपट्टी जो होती है किससे बनी होती है? तो भूपट्टी जो होती है अधिकांश भाग चट्टानों से बना होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चट्टाने। क्वेश्चन 7। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? ऑप्शन ए भूपट्टी, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी स्थलमंडल या ऑप्शन डी मेंटल। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी की सबसे मोटी परत क्या है? तो जो मेंटल है सबसे मोटी परत होती है, जो भूपट्टी के नीचे स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर मेंटल। क्वेश्चन नंबर 8। ईवीएस शिक्षण में समूह गतिविधि कराने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना, ऑप्शन बी केवल अंक बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सहकार्य और सहयोग, ऑप्शन डी रटने की आदत। तो बताइए, ईवीएस में जो शिक्षण में होता है समूह गतिविधि कराने से क्या लाभ होता है बच्चों को? तो जो समूह कार्य से बच्चों में सहयोग और सहभागिता की भावना विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। बाहरी कोर किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी वायवीय में, ऑप्शन सी तरल में या ऑप्शन नंबर डी गैसीय में। बताइए, बाहरी कोर जो होता है किस अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बाहरी कोर तरल अवस्था में होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तरल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10। निम्न ईवीएस पेडागोजी में जो प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा होती है किससे प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए समस्या समाधान क्षमता, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी लिखावट सुधारना या ऑप्शन डी केवल परीक्षा की तैयारी। तो बताइए, ईवीएस में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा होती है किससे प्रोत्साहित करती है? तो ये समस्या समाधान क्षमता को प्रोत्साहित करती है। प्रोजेक्ट कार्य से बच्चे खोज, विश्लेषण और समस्या समाधान सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के किस भाग को नीफे कहा जाता है? ऑप्शन ए भूपट्टी को, ऑप्शन बी मेंटल को, ऑप्शन सी स्थल मंडल को या ऑप्शन डी कोर को। तो बताइए पृथ्वी के किस भाग को नीफे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोर को। कोर में निकेल और लोहे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, ईवीएस शिक्षण में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए बच्चों को आसानी से समझ आता है, ऑप्शन नंबर बी कठिनाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी केवल रटवाने के लिए या ऑप्शन डी शिक्षक का समय बचाने के लिए। तो बताइए ईवीएस शिक्षण में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो स्थानीय संदर्भ में बच्चे अपने अनुभव से जोड़कर आसानी से समझ पाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों को आसानी से समझ आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भूपट्टी का औसत मोटाई कितना है? ऑप्शन नंबर ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6370 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी 30 से 40 किलोमीटर। तो बताइए भूपट्टी का औसत मोटाई कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 30 से 40 किलोमीटर। महाद्वीपीय भूपट्टी की औसत और मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, ईवीएस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी केवल लिखने का आदत डालना, ऑप्शन सी परीक्षा पर जोर देना या ऑप्शन डी अनुशासन सिखाना। तो बताइए जो ईवीएस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देना। यह दृष्टिकोण बच्चों में प्रश्न पूछने और खोज करने की आदत विकसित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा और खोज को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी के किस परत में ज्वालामुखी गतिविधि होती है? ऑप्शन ए भूपट्टी पे, ऑप्शन बी बाहरी कोर में, ऑप्शन सी मेंटल में, ऑप्शन डी आंतरिक कोर में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी गतिविधि कौन सी परत में होती है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा भूपट्टी और मेंटल, दोनों के बीच में जो होता है ज्वालामुखी गतिविधि मेंटल और भूपट्टी की सीमाओं से जुड़ी होती है, इसके बीच में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेंटल से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ईवीएस कक्षा में चित्रांकन और चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए जटिल अवधारणाएं सरल बनाना, ऑप्शन बी बच्चों को डराना, ऑप्शन सी समय व्यर्थ करना या ऑप्शन डी केवल सजावट के लिए। तो बताइए चित्रांकन और चार्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जटिल अवधारणाएं सरल बनाना। जब बच्चों को दृश्य साधन बच्चों को कठिन विषय आसानी से समझाने में मदद मिलता है, तो दृश्य साधन से कोई सी चीज़ देखकर बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्र के द्वारा चार्ट के द्वारा बच्चों को अच्छा से समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी बेसाल्ट या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो ये बेसाल्ट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेसाल्ट जो है पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन बी शिक्षक का एकाधिकार, ऑप्शन सी रटाना या ऑप्शन नंबर डी सजा देना। तो ईवीएस में बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ होता है, बताइए बच्चों की
सक्रिय भागीदारी, इसमें बच्चों को स्वयं अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्थल मंडल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए केवल कोर को, ऑप्शन बी मेंटल का भीतरी भाग, ऑप्शन सी वायुमंडल को, या ऑप्शन नंबर डी भूपट्टी और ऊपरी मेंटल को। तो बताइए स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भूपट्टी और ऊपरी मेंटल को। भूपट्टी व ऊपरी मेंटल मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएस शिक्षण में फील्ड ट्रिप कराने का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए वास्तविक अनुभव, ऑप्शन नंबर बी समय की बर्बादी, ऑप्शन सी केवल मनोरंजन, या ऑप्शन डी किताब से अलगाव। तो बताइए फील्ड ट्रिप कराने का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वास्तविक अनुभव। फील्ड ट्रिप से बच्चे वास्तविक दुनिया से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी का कुल व्यास लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2900 किलोमीटर, ऑप्शन बी 12756 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 6400 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 30 किलोमीटर। तो बताइए पृथ्वी का कुल व्यास लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी का औसत व्यास लगभग 12756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22, ईवीएस पेडागोजी में मल्टी सेंसरी लर्निंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी इंद्रियों से सीखना, ऑप्शन बी केवल देखने से सीखना, ऑप्शन बी सी केवल सुनने से सीखना, या ऑप्शन डी केवल लिखने से सीखना। तो बताइए मल्टी सेंसरी लर्निंग जो होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी इंद्रियों से सीखना। जब बच्चे देखना, सुनना और करना तीनों से सीखते हैं तो समझ स्थायी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सभी इंद्रियों से सीखना। मल्टी सेंसरी लर्निंग यही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है? ऑप्शन ए भूपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, या ऑप्शन डी आंतरिक कोर। तो बताइए पृथ्वी की सबसे घनी परत। तो ये होता है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर सबसे घनी और ठोस परत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मेरा क्वेश्चन नंबर 24, ईवीएस में एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विषयों को जोड़कर पढ़ाना, ऑप्शन बी केवल ईवीएस तक सीमित रखना, ऑप्शन सी कठिनाई बढ़ाना, या ऑप्शन डी परीक्षा की तैयारी। तो बताइए एकीकृत दृष्टिकोण क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विषयों को जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह दृष्टिकोण ईवीएस को गणित, भाषा और समाज विज्ञान से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप की लहरें किस परत से गुजरते समय गति बदलती हैं? ऑप्शन ए वायुमंडल से, ऑप्शन बी जीवमंडल से, ऑप्शन सी मेंटल से, या ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल से। तो बताइए जब भूकंप आती है भूकंप की लहरें किस परत से होकर गुजरती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेंटल। मेंटल से गुजरते समय भूकंपीय तरंगों की गति बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस शिक्षण में ओपन एडेड प्रश्न का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन बी केवल याददाश्त की जांच, ऑप्शन सी समय काटने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी रटवाने के लिए। तो बताइए ईवीएस शिक्षण में ओपन एडेड प्रश्न का प्रयोग क्यों किया जाता है बच्चों के लिए? तो ये एक प्रकार का खुला प्रश्न होता है जो बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरा क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी की सबसे अधिक तापमान वाली परत कौन सी है? ऑप्शन ए भूपट्टी, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी बाहरी कोर, या ऑप्शन नंबर डी आंतरिक कोर। तो बताइए पृथ्वी की सबसे अधिक तापमान वाली परत कौन है? तो ये होती है आंतरिक कोर। आंतरिक कोर का तापमान सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस कक्षा में खेल आधारित शिक्षण का क्या लाभ है?
ऑप्शन ए आनंद पूर्वक सीखना, ऑप्शन बी केवल समय काटना, ऑप्शन सी अनुशासनहीनता, ऑप्शन डी परीक्षा में कमी। तो बताइए जो ईवीएस में होता है कक्षा में खेल आधारित शिक्षण का लाभ क्या होता है? तो ये आनंद पूर्वक सीखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। खेल के माध्यम से सीखना बच्चों के लिए आनंददायी और प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मेरा क्वेश्चन नंबर 29, पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार की चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए अवसादी, ऑप्शन नंबर बी कायांतरित, ऑप्शन नंबर सी आग्नेय या ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीय। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार की चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती हैं? तो ये अवसादी चट्टानें सबसे अधिक पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, ईवीएस पेडागोजी में प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए स्वयं अनुभव से सीखना, ऑप्शन बी केवल सुनना, ऑप्शन सी केवल लिखना या ऑप्शन डी रटवाना। तो बताइए प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रयोगात्मक विधि से बच्चे अवधारणाओं को अपने अनुभव से समझते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वयं अनुभव से सीखना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप अपने सही प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सही प्रश्न किए हैं। 1 से 30 प्रश्न में आपके कितने सही हैं।